हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त विजीत और हम कर रहे थे टॉपिक फाइनेंशियल मार्केट। और फाइनेंशियल मार्केट की एक वीडियो अपलोड की जा चुकी है, ये सेकंड वीडियो है इसका। और दोस्तों, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जो फाइनेंशियल मार्केट है उससे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिवाइड किया गया है। और जो मनी मार्केट है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अगर शॉर्ट टर्म फाइनेंस की नीड है तो मनी मार्केट से मिल जाता है, और लॉन्ग टर्म फाइनेंस की नीड है तो कैपिटल मार्केट से मिल जाते हैं। आज हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। दोस्तों, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट होता है यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल नीड्स होते हैं, इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक है प्राइमरी मार्केट और एक है सेकेंडरी मार्केट। ये क्या होता है इसे जानते हैं पहले। इससे पहले हम जान लें कि कैपिटल मार्केट क्या होता है। देखिए क्या है, मैंने आपको क्या बताया था कि मनी मार्केट अगर शॉर्ट टर्म नीड अप टू 1 ईयर, अगर अप टू 1 ईयर के लिए पैसों की नीड है तो वो मनी मार्केट से मिलता है, और मोर देन 1 ईयर पैसों की नीड है तो वो कैपिटल मार्केट से मिलता है। यानी कैपिटल मार्केट बेसिकली लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए होता है। देखिए क्या है, इट इज़ अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स। इट इज़ अ मार्केट, मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको दिख जाए। इट इज़ अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स वेयर डेट इक्विटी आर ट्रेडेड। ट्रेडेड का मतलब होता है जहाँ सेल परचेज किया जाता है, सेल परचेज किया जाता है। ठीक, मतलब एक ऐसा मार्केट जहाँ पे लॉन्ग टर्म फाइनेंस के इंस्ट्रूमेंट्स, इसे क्या कहा जाता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के इंस्ट्रूमेंट क्या कहा जाता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स। वो क्या क्या होते हैं, डेप्ट हो गया जिसे अब डिवेंचर कहते हैं, इक्विटी हो गई, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया, बॉन्ड हो गए। तो ये सब क्या है, ये बेसिकली लॉन्ग टर्म फाइनेंस होते हैं। ठीक, बॉन्ड्स शॉर्ट टर्म में भी काउंट होता है और लॉन्ग टर्म में भी काउंट होता है। ठीक, अगर ये 1 साल से कम के लिए इशू किया गया है तो इसे ट्रेजरी बिल कहा जाता है, जो मैंने आपको मनी मार्केट में बताया था। ठीक, और अगर 1 साल से ज़्यादा के लिए इशू किया जाता है तो बेसिकली इसे बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो क्या कह रहा है, कैपिटल मार्केट क्या है, इट इज़ अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स वेयर डेट एंड इक्विटी आर ट्रेडेड। मतलब डेट एंड इक्विटी आर सेल एंड परचेज। इसके अंदर बैंक आ सकते हैं, मतलब कैपिटल मार्केट में बैंक आते हैं, कमर्शियल बैंक्स मतलब डेवलपमेंट बैंक आपके हो गए जैसे नाबार्ड वगैरह है, कमर्शियल बैंक हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गए। तो ये सब इसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कैपिटल मार्केट को फॉर्म करते हैं। ये सबसे मिलके कैपिटल मार्केट बनता है। तो दोस्तों, जो कैपिटल मार्केट है वो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, डिवाइडेड होते हैं। तो जो प्राइमरी मार्केट होते हैं वो फर्स्ट टाइम सेल के लिए होता है, फर्स्ट टाइम ट्रेड के लिए। ठीक, मतलब न्यू इशू के लिए होते हैं। और जो सेकेंडरी मार्केट होता है ये एग्जिस्टिंग शेयर्स के लिए होते हैं। इसे मैं सिक्योरिटी कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ के लिए होता है। तो मतलब जो प्राइमरी मार्केट है वहाँ पे उन शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स को इशू किए जाते हैं जो फर्स्ट टाइम इशू हो रहे हैं, मतलब इससे पहले उसका एग्जिस्टेंस नहीं था। और सेकेंडरी मार्केट में जो पहले से एग्जिस्ट शेयर्स हैं उसे ट्रेड किया जाता है, मतलब सेल परचेज किया जाता है। ठीक, चलिए इसे पढ़ते हैं। प्राइमरी मार्केट क्या है, प्राइमरी मार्केट क्या है, इट डील विद न्यू सिक्योरिटीज़ विच आर इश्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम इशू किए जा रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट, यानी प्राइमरी मार्केट को हम न्यू इशू मार्केट भी, न्यू इश्यू मार्केट भी कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। द इन्वेस्टर इन दिस मार्केट आर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, मैटर नहीं करता कि पैसा कौन लगा रहा है। जो पैसा लगाए वो इन्वेस्टर है। अगर पैसा बैंक लगाए तो बैंक इन्वेस्टर बनेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस
लगा है तो वो इन्वेस्टर बन जाएगा। मतलब जो भी न्यू शेयर्स को खरीद ले वो क्या बन जाएगा, इन्वेस्टर बन जाएगा। और इसके लिए कोई पाबंदी नहीं कि ये खरीद सकता है और वो नहीं खरीद सकता। ठीक। अब देखिए क्या है, इट हैज़ नो फिक्स्ड जोग्राफिकल लोकेशन एंड ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक प्लेस इन द प्राइमरी मार्केट। ठीक। मतलब आपको अगर न्यू शेयर्स खरीदने हैं, न्यू सिक्योरिटीज़ खरीदनी है, तो आपको इसे पर्टिकुलर कोई लोकेशन नहीं मिलेगा। एक प्राइमरी मार्केट ही है जहाँ पे ये शेयर्स मिल सकते हैं और कहीं नहीं मिल सकता। ठीक। अब बात करते हैं कि जो प्राइमरी मार्केट है, जो फर्स्ट टाइम इशू है, वो फर्स्ट टाइम इशू कैसे करता है। मतलब शेयर्स या डिवेंचर्स को मुझे फर्स्ट टाइम इशू करना है, तो मेरे पास कौन कौन से मेथड है एज अ कंपनी मुझे इशू करने के लिए, मुझे मेथड्स चाहिए। ठीक। तो मेथड्स मेरे पास क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं। दोस्तों कुछ मेथड्स तो आपने सुने होंगे, कुछ मेथड्स मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्रेस किया हुआ है ताकि आपको दिखे कि मेरा पॉइंटर कहाँ पे है। एक्चुअल में जो इसे क्या बोलते हैं, पेन अटेंशन है, वो सिंबल मेरा शो नहीं हो रहा। तो खैर जो भी है, तो बात हम कर रहे हैं मेथड ऑफ इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स। ठीक। इश्यू ऑफ शेयर्स को हम फ्लोटेशन भी कहते हैं, फ्लोटेशन भी कहते हैं। ठीक। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बहुत सारे तरीके तो मालूम होंगे। एक राइट शेयर्स शायद आपने पढ़ा होगा अकाउंटेंसी में, नहीं पढ़ा तो मैं समझा दूंगा। एक प्राइवेट प्लेसमेंट है, एक आपके पास आईपीओ है। आईपीओ आपको मालूम है, लेकिन आप आईपीओ ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि एक्चुअल में आईपीओ मीन्स आप आईपीओ करते हैं बट फिर भी नहीं जानते कि ये क्या होता है। ठीक, बताऊंगा मैं आपको। उसके अलावा ऑफर सेल होता है, और एक हमारे पास होता है थ्रू प्रोस्पेक्टस। तो ये हमारे पास तरीके हैं। ठीक। ये हमारे पास 5 तरीके हैं जिनसे हम पहली बार शेयर्स को इशू करते हैं। तो राइट शेयर्स क्या होता है, राइट शेयर्स होता है जो आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं। अगर एग्जिस्टिंग, मैं राइट शेयर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक। तो राइट शेयर्स क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उन शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करना राइट शेयर्स होता है। मतलब एक कंपनी है, एक कंपनी है। ठीक। उसके कुछ शेयर होल्डर्स हैं ए बी सी। ठीक। इन्हीं शेयर्स होल्डर को दोबारा उसने शेयर्स इशू कर दिए, तो इसे राइट शेयर्स कहते हैं। मतलब इन शेयर होल्डर्स को राइट दिया गया है कि आप शेयर्स चाहें तो आप डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद सकते हैं, वरना आपकी मर्जी है। मतलब इन्हें ऑफर दिया जाता है, इन्हें राइट दिया जाता है कि अगर आप खरीदते हैं तो बेहतर, नहीं तो कोई इशू नहीं है। ठीक। सेकंड थिंग, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है। प्राइवेट प्लेसमेंट होता है कि चुने हुए लोगों को इशू करना। मतलब कंपनी पहले डिसाइड कर लेती है किसे शेयर्स देने हैं और किसे शेयर्स नहीं देने। ठीक। इसे कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। तो राइट शेयर्स आपको पता चल गया, प्राइवेट प्लेसमेंट समझ में आ गया। मैं आपको ईपीओ समझाऊंगा, उससे पहले आप देखिए ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल होता है कि कंपनी शेयर लोगों तक शेयर्स पहुंचाना चाहती है, खुद डायरेक्ट पहुंचाने के बजाय एक इंटरमीडिएट को चुनती है, वो इंटरमीडिएट को सेल करती है और इंटरमीडिएट इन लोगों को सेल करते हैं। तो इसे कहा जाता है ऑफर फॉर सेल। मतलब इस व्यक्ति को ऑफर दिया जाता है कि आप मेरे शेयर्स को सेल कीजिए। ठीक। इसके बदले इसे प्रॉफिट दिए जाते हैं, कमीशन दिए जाते हैं, या फिर कंपनी ने जिस रेट पे इसे बेचा है उससे ज़्यादा रेट पे ये आगे सेल करता है। ठीक। तो होप्स को समझ में आ गया होगा। प्रोस्पेक्टस होता है इशू, मतलब आपको शेयर्स इशू करने हैं तो आप पब्लिकली ऑफर दीजिए। आपने अकाउंट में किया होगा इस चीज़ को कि कंपनी इश्यूड प्रोस्पेक्टस फॉर दिस दिस दिस, इस तरीके से कुछ किया होगा आपने। तो कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस के केस में पब्लिकली ऑफर देती है। मतलब एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है जिसके साथ एक फॉर्म होता है, जिसे शेयर्स खरीदने हैं वो फॉर्म फिल करके शेयर्स खरीद सकता है, और जिसे नहीं खरीदने उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक। जब यही प्रोसेस ऑनलाइन किया जाता है तो उसे आईपीओ कहा जाता है। प्रोस्पेक्टस क्या है
कि आपने फॉर्म इशू कर दिया जिससे शेयर्स खरीदने, फॉर्म फिल करे, फॉर्म सबमिट करे, शेयर्स मिल जाएंगे। आईपीओ में यही प्रोसेस ऑनलाइन होता है, ठीक। इसे कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और इसके साथ ई लगता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक होता है, मतलब ऑनलाइन होता है, ठीक। अब आइए इसे रीड करते हैं हम। सबसे पहला हमारे पास था ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस ये क्या है? इट इन्वॉल्व इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द पब्लिक थ्रू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया, अब जिसे खरीदने हैं शेयर्स वो प्रोस्पेक्टस के माध्यम से अप्लाई कर सकता है, ठीक। और ये इशू आप न्यूज़पेपर में दे सकते हो, आप मैगजीन में दे सकते हो, कंपनी के पास बहुत सारे तरीके हैं एडवर्टीजमेंट करने के, जैसे मर्जी करे हो। ऑफर फॉर सेल में मैंने आपको क्या कहा था, मीडिएटर को बेच देते हैं। Under this method, securities are offered for the sale through intermediates like issuing houses or stock brokers। चाहे जो इशू हाउसेस हैं, मतलब जो पर्टिकुलर इशू का काम करती है, या फिर स्टॉक ब्रोकर्स जो होते हैं उनके पास बेच देती है। और फिर वो व्यक्ति जो इंटरमीडिएट्स हैं, जो ये व्यक्ति हैं, ये आगे फिर पब्लिकली शेयर्स सेल कर देते हैं, ठीक। तो इसे कहा जाता है ऑफर फॉर सेल। प्राइवेट प्लेसमेंट मैंने क्या कहा था, कुछ चुने हुए लोगों को, प्री सेलेक्टेड पर्सन्स को शेयर्स इशू करना। इट रेफर टू द प्रोसेस इन विच सिक्योरिटीज आर अलॉटेड टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड सम सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स, ठीक। होप सो आसान है, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। राइट इशू की बात कर रहे हैं। इट रेफर टू द इशू इन विच न्यू शेयर्स आर ऑफर्ड to the existing shareholders in proportion to the number of shares they already possess। इसका मतलब है उनके पास कुछ शेयर्स पहले से हैं, उन्हीं शेयर्स के बेसिस पे या फिर प्रोपोर्शनली, जैसे 2:1 हो गया, 3:1 हो गया, मतलब जिनके पास 2 शेयर्स हैं उन्हें 1 शेयर्स दे दिए, जिनके पास 5 शेयर्स है 1 शेयर्स दे दिए। इस तरीके से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स देना राइट शेयर्स कहलाता है, ठीक। अब ईपीओ क्या है वो देखिए। ये ई लगा हुआ है, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ये सब कुछ ऑनलाइन होता है। आईपीओ क्या है? आईपीओ है आपका इनिशियल पब्लिक ऑफर। इट इज़ अ मेथड ऑफ इशू सिक्योरिटीज, इशूइंग सिक्योरिटीज थ्रू ऑनलाइन सिस्टम, ठीक। ये क्या था? ऑफलाइन सिस्टम था, प्रोस्पेक्टस के थ्रू था, मतलब ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। और जो ईपीओ है, आईपीओ है, ये क्या है? ऑनलाइन प्रोसेस है। A company proposing to issue capital to the public through the online system of the stock exchange has to enter into the agreement with the stock exchange। मतलब IPO के लिए पहले स्टॉक एक्सचेंज से आपको क्या करना होगा? एक एग्रीमेंट करना होगा, जहाँ पे भी आप शेयर्स की लिस्टिंग करवाते हो, क्योंकि शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में बेचने के लिए लिस्टिंग करवानी पड़ती है। तो लिस्टिंग करवाने के लिए क्या होगा? पहले उनके बीच में एग्रीमेंट्स होंगे। दिस इज कॉल्ड ई इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक। सेबीज रजिस्टर्ड ब्रोकर हैव टू बी अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस एंड प्लेसिंग ऑर्डर ऑफ द कंपनी। मतलब क्या है कि कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कर दी, इशू कर दिया, ठीक। अब सेबी ने वहाँ पे कुछ व्यक्ति बिठाए हुए, कुछ बंदे बिठाए हुए अपने, वो क्या करेंगे? लोगों से एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे, ठीक, और कंपनी के बिहाफ पे शेयर्स अलॉट करेंगे, ठीक है। तो ये आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था आपका प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में मैंने क्या कहा? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, उन्हीं को सेल परचेज करना सेकेंडरी मार्केट का काम होता है। प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम इशू होता है, और सेकेंडरी मार्केट में जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उसे बेचे जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द स्टॉक मार्केट। इसे स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है, स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता है, where the purchase and sales of existing securities take place, ठीक। they are located at the specified places and both the buying and as well selling of securities take place। मतलब बाइंग भी होती है, सेलिंग्स भी होती है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं इस टॉपिक में, आसान है टॉपिक, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इनके बीच में हम डिफरेंस कर लेते हैं। हम प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच की डिफरेंस कर लेते हैं। बैटरी ख़त्म होने वाली है, वेट
वेट ओके, ठीक है। चलिए इसका हम डिफरेंस कर लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के। बहुत सिंपल है, समझ में तो आ गया होगा आपको। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस। सबसे पहली बात सिक्योरिटीज़। यहाँ पे न्यू सिक्योरिटीज़ होती हैं, यहाँ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ होती हैं, ठीक। प्राइस ऑफ सिक्योरिटी डिटरमाइंड बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कंपनी डिसाइड करता है कि हम शेयर्स को किस रेट पे बेचें, ठीक। और यहाँ पे मार्केट फोर्सेस डिफाइन करती है। मार्केट फोर्सेस का मतलब क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। जिसकी ज़्यादा डिमांड उसके ज़्यादा प्राइस, ठीक। परचेज एंड सेल्स। सिक्योरिटीज आर सोल्ड टू इन्वेस्टर्स डायरेक्टली बाय द कंपनी और थ्रू द इंटरमीडिएट्स। मतलब कंपनी है, इन्वेस्टर्स जो भी शेयर्स खरीदना चाहते हैं उन्हें डायरेक्ट बेचा जाता है या इंटरमीडिएट के थ्रू बेचा जाता है, ठीक। लेकिन जो आपके सेकेंडरी मार्केट में है वहाँ पे कंपनी का डायरेक्ट रोल नहीं होता, ठीक। यहाँ क्या करते हैं, मतलब जो ये तो था आपका प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में क्या है, कंपनी ये है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, कुछ शेयर्स इसके पास हैं, ठीक। तो कंपनी का कोई रोल नहीं है, ये आपस में ऑनरशिप ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब अगर ए को शेयर्स बेचने हैं तो बी को बेच देगा, बी को शेयर्स बेचने सी को बेच देगा, सी को बेचने तो किसी और को बेच देगा, ठीक। इसका मतलब क्या है कि सेकेंडरी मार्केट में केवल ऑनरशिप ट्रांसफ़र होती है, शेयर्स कंपनी का उसमें कोई रोल नहीं होता, ठीक। ये कहना गलत होगा कि कंपनी का रोल नहीं होता, लेकिन उसकी ट्रेडिंग में कंपनी का रोल नहीं होता। जैसे सेल करना, मतलब ऑनरशिप कहने का मतलब है केवल ऑनरशिप ट्रांसफ़र होता है, ठीक। प्लेसेस ऑफ मार्केट, जो प्राइमरी मार्केट है इसका कोई फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है और इसका एक स्पेसिफाइड लोकेशन है, ठीक। मीडियम, आप प्राइमरी मार्केट से केवल बाई कर सकते हो। मतलब अगर मैं हूँ एक शेयर होल्डर्स तो मैं अपने शेयर्स को सेल नहीं कर सकता क्योंकि मैं कंपनी नहीं हूँ। सेल कर प्राइमरी मार्केट में शेयर्स फर्स्ट टाइम इशू किए जाते हैं, तो फर्स्ट टाइम कौन इशू करेगा? वो करेगा कंपनी, केवल कंपनी इशू कर सकता है। मतलब सेल करने का अधिकार किसके पास है? कंपनी के पास। अब इन्वेस्टर परचेज कर सकता है खाली प्राइमरी मार्केट में, ठीक। लेकिन आपका सेकेंडरी मार्केट में आप सेल भी कर सकते हो, ख़रीदना चाहो तो ख़रीद भी सकते हो। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक। और अभी के लिए इतना ही, और बाकी नेक्स्ट मतलब टॉपिक जो है वो मैं अगली वीडियो में अपलोड कर दूंगा। थैंक्स। स्क्रीन काम नहीं कर रहा। एक्चुअल में स्क्रीन की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इस सॉफ्टवेयर्स की।